तो लगातार 17वें दिन न्यूज 24 की खास कवरेज आप देख रहे हैं। हम उस मंच पर मौजूद हैं जहां से देश का अन्नदाता किसान अपनी आवाज केंद्र तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के सालाना कार्यक्रम में एक बार फिर किसानों को संबोधित किया। बड़ी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो कही, कृषि कानून किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बात आपको बता रहे हैं और जो निवेश होगा उससे सीधा सीधा लाभ किसानों को होगा। आज फिक्की में जब संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, जैसी अपेक्षाएं थी बिल्कुल उसी डगर पर चलते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों को ये बताया और भरोसे में लेने की कोशिश की कि कृषि कानून किसानों के हित में है। प्राइवेट निवेश से किसानों को ही लाभ होगा। रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, ये देश के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं और तभी कृषि क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। और आइए अब आपको मैं सीधे लिए चलती हूँ कोटपुतली में टोल प्लाजा पर। मेरे सहयोगी शिवस्तन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ किसान भी हैं। लेकिन शिवस्तन, सबसे पहले ये बताइए, टोल प्लाजा पर कितना असर देखने को मिला? टोल फ्री करने की बात कही गई थी और किसान क्या कह रहे हैं? भरोसा फिर जगाने की कोशिश भी हमने की है। देखिए, राजस्थान में टोल प्लाजा का कोई बड़ा असर देखने को मिला। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि टोल प्लाजा को बंद करवाया जाएगा, वहाँ पैसे नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है। शाम को करीब 3-4 बजे महापंचायत शुरू हो गई। किसान जुटने शुरू हुए हैं, ये अलग अलग जगहों से आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस किसान महापंचायत का आयोजन एनडीए में शामिल, यानी कि केंद्र सरकार में शामिल आरएलपी की ओर से किया जा रहा है। हो सकता है आरएलपी के संयोजक बार बार यही बोल रहे हैं कि वे समर्थन वापसी का केंद्र सरकार से ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कूच करने का भी यहीं पर फैसला लिया जाएगा। ये सभी लोग किसान है, गांव से आए हुए। मैं इनसे बात कराता हूँ, क्या ये दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं? बाबूजी, आज किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? किसान महापंचायत है। तो दिल्ली जाओगे? दिल्ली जाने के लिए तैयार हो? तैयार है जाने के लिए। तैयार है। सामान अमान का है? हाँ जी, सामान का है? सामान रखा हुआ है, सामान है। बाबूजी, किसान बिल को लेके क्या आपके किसानों के खिलाफ है? क्या बिल पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को? होना है साहब, क्यों? किसान के छोड़ दी सबकी ले रही हो। अच्छा, तो दिल्ली जाने के लिए तैयार है आप? तैयार हम दिल्ली जाने के लिए तैयार है, किसानों को पसंद नहीं आ रहा है। ये देखिए, आप दिल्ली जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं जी। कब ये सब बोलेंगे पंचायत फैसला लेगी तब, या ऐसे भी? वैसे भी जाएंगे और पंचायत फैसला लेगी तो भी जाएंगे। अच्छा, आप बाबूजी आप भी जाएंगे? ये देखिए, ये किसान है, राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए हैं। मैं कुछ और किसानों से बातचीत करता हूँ। बाबूजी कर लेती हूँ। कुंदन, सीधा आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री ने फिर भरोसा जगाने की कोशिश की है, क्या कहते हैं किसान? आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक तरफ एनआरआईज हैं जो कि जर्मनी से आए हैं और दूसरी तरफ अपने कैबिनेट सहयोगी से कहूंगा कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पंजाब के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में
काम करते हैं और ये विरोध में आए हैं। तो अभी तक जो किसान, युवा, व्यापारी, अब इस आंदोलन में एनआरआई भी शामिल हो गए हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्वेंट भी। सबसे पहले हमारे साथ एक सज्जन है जर्मनी से आए हैं। आप क्या इस आंदोलन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? जी हाँ, मैं आंदोलन। क्यों लगा? आप तो वहाँ पे व्यवसाय करते हैं, आपका अच्छा खासा काम चल रहा, दिल्ली क्यों आ गए? हम भी किसान हैं जी, हम भी किसान हैं। किसान की वजह से सारा देश रोटी खाता है और किसान के साथ धक्का हो रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसका फायदा हो रहा, आप कैसे फायदा उठाएंगे? देखिए, फायदा इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये 3 बिल है ना हमारे किसानों के लिए, तो ये बिल्कुल। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट से बात करते जी, आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप पे सरकार एक्शन ले सकती है, आप क्यों आए यहाँ पे? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। जी कुंदन, कुंदन बने रहिएगा। देखिए, एक बात समझ आती है, अविश्वास की ऐसी खाई पैदा हो गई है जिसे पता नहीं कितनी बड़ी चुनौती है, सरकार भरेगी कैसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।